Hi guys, welcome to my channel That Excellent. Today we would be discussing a very simple topic, that is what to do when you have not filed your ITR for financial year 1920. As we all know that the last date of filing of ITR for this year, that is 1920, was 31st March 21. But I have seen a lot of people have not filed their ITR because they are not aware about this due date, or they thought that their income is नॉट टैक्सेबल. लाइक किसी का सेविंग्स का बैंक का इंटरेस्ट है, किसी की एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, कोई किसी ने किसी को किराएदारी पे रखा हुआ है, उसने अपनी रेंटल इनकम रेंट के एक्सपेंस को HRA क्लेम कर रहा है वो सैलरी में, और हमने अपनी इनकम में उसको रेंटल इनकम नहीं दिखाया है. तो कई बार ऐसे केस हो जाते हैं. या फिर हमें लगता है यार कोई हमने प्रॉपर्टी बेची थी, हमें उस पर टैक्स देना चाहिए था, बट ड्यू डेट निकल गई है किसी वजह से. तब हम क्या कर सकते हैं? तो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट, जैसे आपको पता ही है कि लास्ट डेट ऑफ ITR जो थी वो 31 मार्च 21 थी. सो व्हाट कैन एन SSC डू? नंबर 1, सबमिट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटीज. SSC जो है वो ही कैन प्रिपेयर computation and he can include all his income like rental income, income from other sources, capital gain income. He can include all that income in that computation of income and just file his tax to the tax authorities. वो अपना ऑनलाइन जो पेमेंट है टैक्स की वो कर देगा, और कंप्यूटेशन और उसका टैक्स का प्रूफ जो है अपनी फाइल में लगा लेगा, और ITO को भी मेल कर सकता है वो. उससे क्या है ना, आगे कोई अगर नोटिस आता है तो एटलीस्ट वी वुड बी हैविंग दैट कंप्यूटेशन एंड रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. तो कम से कम इंटरेस्ट तो बच जाएगा उसके ऊपर, बाद में कोई पेनल्टी आएगी तो. और जब हमने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया होगा गवर्नमेंट को, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा इसके बाद. तो पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना के और उसके ऊपर जो ड्यू टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं. सेकंड, सबमिट डिले कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 190. अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई जेन्युइन केस है कि हम इस वजह से हम अपनी ITR नहीं फाइल कर पाए, जैसे कि घर में कोई डेथ हो गई थी, या मतलब और कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई बीमारी है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैनुअल अपना लेटर टाइप करते हैं और उसको हम पोस्ट कर देते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास. अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को लगता है कि हाँ दिस पर्सन वाज जेन्युइनली अग्रीव्ड और उसने किसी वजह से नहीं फाइल कर पाया ITR, तो वो पोर्टल खोल देता है ऑनलाइन. इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही एक ऑनलाइन डायलॉग बॉक्स, मतलब एक पोर्टल खुल जाता है ई प्रोसीडिंग्स के अंदर. वहाँ पे आप जाके क्लिक करके उसके अंदर पूरा लिखा आता है कि विद रेफरेंस टू योर लेटर रिसीव्ड ऑन दिस डेट वी आर गिविंग यू दिस ऑप्शन, ऐसे करके आता है. वहाँ पे आप उसमें 26 AS कंप्यूटेशन अपना जो टैक्स की रिसीट है, यू कैन अपलोड इट इन PDF फॉर्मेट देयर एंड राइट व्हाट वाज द रीजन यू कुडंट मींस फाइल योर ITR. सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइल योर ITR. वो बेसिकली ITR फाइल नहीं मानी जाएगी, और ये मान लिया जाएगा हाँ आपने अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर दिया है और टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ये जो आपका प्रूफ है ये चला गया है. उसकी जो एक्नॉलेजमेंट निकलेगी वो आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बैंक में, लोन में, किसी भी जगह आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड इज पे रिवाइज टैक्स एज पर द कंप्यूटेशन. अगर आपको लगता है कि आपने ITR तो फाइल करी थी बट कुछ इनकम उसमें रह गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई टेनेंट आपका रेंट आपको दे रहा था वो आप दिखाना भूल गए हैं, कोई FD पे इंटरेस्ट आया था वो छूट गया है, या कुछ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, इस तरह की इनकम जो लगता है आपको कि हाँ आई शुड हैव शोन इट इन माय ITR. सो इन दैट केस यू कैन शो प्रिपेयर अ रिवाइज कंप्यूटेशन एंड पे द रिवाइज टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो इस केस में भी आपका बचाव हो जाएगा. आगे कोई मतलब कुछ प्रोसीडिंग होती है तो उससे आप थोड़े से बच जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही वो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर दिया होगा, और आपके पास रिसीट भी होगी गवर्नमेंट ने. हाँ, जैसे आप उसको मैनुअली आप ITO को दे कर आए या इसी तरह वहाँ पहुँचा है तो आपके पास उसकी रिसीट होगी कि हाँ मैंने ये गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू अगर आपने अपनी ITR नहीं फाइल करी है. सो आई विल एंड दिस वीडियो हेयर एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करने में बस एक क्लिक ही करना होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का. सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.